हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनुवांशिकी चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैनल पसंद आए लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं किसे? अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं किसे? आपको मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल। ओके, अनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल है। ओके, नेक्स्ट है, अनुवांशिकी इकाइयां है कहाँ? अनुवांशिकी इकाइयां है कौन? जीन। इनमें से कौन है? तो जीन जो होती है अनुवांशिकता की इकाई है, यूनिट है। ओके, नेक्स्ट है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं क्या? जीन क्या होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं। किसमें होते हैं जीन? गुणसूत्र में होते हैं। नेक्स्ट है, जीन है क्या? एक जीन आपका डीएनए का एक भाग है। ओके, डीएनए का एक भाग है जीन। जीन है क्या? एक डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है कौन? जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है, और भी प्रयोगशाला में पहला वैज्ञानिक साइंटिस्ट खुराना है। ओके, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन बीडल और टाइटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल और टैटम ने दिया था। ओके, जीन को व्यक्त किया जाता है कैसे? जीन को व्यक्त करेंगे, डीएनए का एक भाग भी है। हाँ है, डीएनए का एक भाग, और ये अनुवांशिकता की यूनिट भी है। सही बात है। और इवोल्यूशन की इकाई भी है। ये इवोल्यूशन के भी इकाई है और अनुवांशिकता का भी इकाई है, और ये डीएनए का एक भाग भी है जीन। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था बीडल और टाइटम ने। ओके, नेक्स्ट है, जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है कौन? जीन का वर्तमान नाम देने वाला जोहानसन है। ओके, कौन है? जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक यूनिट या पदार्थ कौन सा है? डीएनए है। ओके, आनुवांशिक पदार्थ है कौन? डीएनए होगा। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ। ओके, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण कर दिया था खुराना ने। ओके, नेक्स्ट है, खुराना जो है भारतीय वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था डीएनए का? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। बैक्टीरिया का खोजकर्ता लीवन-हॉक है। ओके, पोलियो का खोजकर्ता जॉन साल्क है, टीके का। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो किसके द्वारा होती है स्थानांतरित? गुणसूत्र के द्वारा होती है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? संतानों में किसके द्वारा ट्रांसफर होगी? तो गुणसूत्रों के द्वारा होगी। माता पिता का गुण बच्चा में पाया जाता है। जो किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? पहला रीजन होगा आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, और दूसरा होता है वातावरण विभिन्नता के कारण। ये दोनों ही आंसर होगा। ओके, अगर आनुवंशिकी अलग है, उससे भी होता है फेस मतलब कुछ नहीं मिल पाता संतान में, या फिर वातावरण अलग अलग, इस मौसम में जन्म लिया और उस मौसम में वो जन्म लिया उसका भाई, इस प्रकार अंतर भी पाया जा सकता है। ओके, यानी दो बच्चा का जन्म नहीं होता एक स्थान पर, एगो का यहाँ हुआ नानी कन तो एगो का दादी कन, तो इस प्रकार अलग अलग भी हो सकता है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? द्विगुणित यानी जोड़ा में पाया जाता है कितनी? 23 जोड़ा पाई जाती है आपका। ओके, और द्विगुणित अगर नहीं खाली बोलता तो क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती। ओके, द्विगुणित बोल दिया यानी जोड़ा में तो 23 होगा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी करता है? यानी पुरुष बनने के लिए XY चाहिए, और फीमेल बनने के लिए यानी लड़की जन्म होने के लिए XX चाहिए।
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। बताएं थे 2 गिनित रहता तो 23 जोड़ी हो जाती। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है किसका? एक्स वाई का, नर गुणसूत्र के लिए। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? ओके, किसके द्वारा किया जा सकता है? पिता के द्वारा। फिर से सुनिएगा, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे के वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो पिता के जरिए किया जा सकता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। ओके, कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम के मिलने पर बालक जन्म लेगा कैसे? पुरुष बालक जन्म लेने के लिए आपका होना चाहिए पुरुष का Y और स्त्री का X होना चाहिए। कौन सा लिंग सहलगन रोग है? लिंग सहलगन रोग जो है आपका वर्णद्धता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लिंग सहलगन रोग है। ओके, लाल हरी वर्धानता होने का कारण क्या है? लाल हरी वर्धानता होने का लक्षण क्या है आपका? एक्स गुणसूत्रों की वंशागति होने लगती है। एक्स गुणसूत्र होती है जो वंशागति होने लगती है, लाल हरी वर्धानता होने का कारण है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में किससे संबंधित है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, सॉरी हीमोग्लोबिन करें, हीमोग्लोबिन में तो लोहा होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ओके, मनुष्य में लाल हरी वर्धानता को जाना जाता है किसके नाम से? प्रोटोनोपिया के कारण के नाम से और ड्यूटेरानोपिया, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। ओके, आंसर दोनों हो जाएगा, प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया के नाम से जानी जाती है लाल हरी वर्धानता। ओके, नेक्स्ट है, वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य स्त्री से हुआ है तो उनके संतानों में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्णांध हो गए। याद रखिएगा फिर से, वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। ओके, याद रखिएगा, एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? 0% होगी। किसमें? 0% होगी, क्योंकि एक वर्णांध पुरुष है और सामान्य महिला है तो उसके बच्चा जो होगा उसका वर्णांध होने का पॉसिबिलिटी कितनी है? 0% होगी। ओके, पुत्रियों पुत्रियों वाला भले हो सकता था, ओके, लेकिन पुत्रों में नहीं होगा, यानी नाती में। शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण के जरिए भी कर सकते हैं, ओके, सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट के जरिए शिशु पैतृत्व स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। ओके, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? जोहानसन ने बनाया था, WL जोहानसन, WL जोहानसन होगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है कैसा? तो हरा दिखाई पड़ेगा, वर्णांध पुरुष अगर रहेगा तो उसका लाल रंग हरा दिखाई पड़ेगा। ओके, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता का लक्षण होता है किसमें? नतनी में होगा, यानी पुत्रियों में नहीं, पुत्रियों के पुत्र में होगा, पुत्रियों के पुत्रों में, नतनी नहीं, नाती। ओके, फिर से सुनिएगा,
एक वर्णाध पुरुष है, सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णाधता का लक्षण किसमें होगा? पुत्रियों, ओके, के पुत्रों में, यानी नाती में होगा। ओके, नाती में, पुत्रियों के पुत्रों में होगा। नेक्स्ट है, कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? कौन सा व्याधि है जो आनुवांशिक हो सकती है? हीमोफीलिया जो होती है आनुवांशिक की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसका रक्त ए ग्रुप का सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, यानी रक्त लेने के दान करने की सलाह देते हैं। संबंधित व्यक्ति को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार है, या तो वो ए ब्लड ग्रुप वाला ए ही ले सकता है, या फिर क्या होगा, सॉरी ए इधर ए वाला ही ले सकता है, या फिर ओ ग्रुप वाला भी ले सकता है। ओ ग्रुप वाला भी ले सकता है, ए ग्रुप वाला भी ले सकता है, ठीक है। अब पत्नी का अगर ओ है तब भी दे सकता है, इसका आंसर सही होगा ये। ओके, यानी ए ग्रुप वाला, हर ग्रुप वाला ओ ले ही सकता है और ए ले सकता है स्वयं का अपना सेम ब्लड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है, गुणसूत्र में होते हैं क्या? गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए उंगली छाप के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उंगली छाप का प्रयोग बलात्कारी का पता करने के लिए, माता पिता का पता करने के लिए, या फिर चोर है तब भी इसका पता करने के लिए डीएनए उंगली छाप का प्रयोग करते हैं। आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका, जेनेटिक्स से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स से। ओके, आनुवांशिकता और विचरण अध्ययन है जेनेटिक्स से। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? आनुवांशिक विचरण कैसे होगा? तो सभी के द्वारा क्रोमोसोम में बदलाव से भी होगा, जीन के सम्मिश्रण से भी होगा और मिश्रण से भी होगा। फिर सुनिएगा, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे हो सकता है? लैंगिक जनन, जैसे मनुष्य जो है लैंगिक जनन करता है, ठीक है, तो जीन का सम्मिश्रण हो सकता है, जीन का मिश्रण भी हो सकता है, और क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है आनुवांशिक विचरण। तो इस प्रकार आपका जेनेटिक्स चैप्टर आनुवांशिकी खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाँ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको या फिर जो पढ़ने वाले उसको जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू।